आप सोच रहे होंगे कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला नहीं है, क्योंकि आपको डॉक्टर ने कभी नहीं बताया कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है। अगर आप सही ग़िज़ा पे नहीं हो तो आपको लाजमी इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला होगा। आज मैं कुछ तरीके बताऊंगा इसको ठीक करने के लिए। ये सब के लिए है जो शुगर का मरीज़ हो या ना हो। सबसे पहला तरीका है फास्टिंग, मतलब कुछ नहीं खाना है। 2019 में एक स्टडी हुई थी जिसे जाना जाता है डाइजेस्टिव डिजीज़ वीक। उसमें 30 दिन तक रोज़ाना 15 से 16 घंटे फास्टिंग की। फास्टिंग से पहले उन्होंने ब्लड वर्क कराया और एक हफ्ते बाद फिर दोहराया। तो उन्होंने देखा कि एक हफ्ते बाद ट्रोपोमाइसिन का तादाद बढ़ गया था। ट्रोपोमाइसिन इसी तरह सेल ग्लूकोज को इस्तेमाल में लाए काम के दौरान, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस और उसके एहसासात कम होगी। और याद रखिए, फास्टिंग में आप लोग पानी और सब्ज़ चाय बगैर चीनी के पी सकते हैं। पानी में कुछ नमक और लेमू डाल सकते हैं। इसके बाद है दूसरा तरीका, नो स्नैकिंग, कुछ नहीं खाना। इस पे भी एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने 44 लोगों को शामिल कर दिया। सबको एक जैसे खुराक पे डाला। 22 लोगों को 16 घंटे फास्टिंग के साथ 3 दफ़ा खुराक दिया और 22 को 6 दफ़ा खुराक दिया। खुराक के कैलोरी सेम थे। और जब 44 दिन बाद देखा कि 3 दफ़ा खाने वालों ने 7 पाउंड वज़न कम किया था और 6 दफ़ा खाने वालों ने 5 पाउंड वज़न कम कर लिया था। और 3 दफ़ा खाने वालों की इंसुलिन रेजिस्टेंस दूसरे ग्रुप से बहुत बेहतर होने लगा। और तीसरे नंबर पर है इंसुलिन सेंसिटाइजिंग फूड, यानी इसमें फूड सोलुबल फाइबर ज़्यादा हो, जैसा कि फ्लेक्स एंड चिया जिसे हम तुख में मलंगा कहते हैं। याद रखिए, इसे 1 चम्मच से ज़्यादा ना ले, क्योंकि ये एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ाता है जो कि एक फीमेल हार्मोन है। असल में सोलुबल फाइबर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म आहिस्ता कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। इसके बाद जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्रोटीन, जिसे आपने ज़्यादा लेना है, ख़ासकर ओमेगा 3 के साथ, चूँकि प्रोटीन ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म आहिस्ता कर देता है। अगर आप कीटो नहीं भी कर रहे हो और प्रोटीन ग्लूकोज एक साथ लेते हो तो इससे ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन कम होता है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन फटों को बढ़ाने में काम करता है और ज़्यादा इंसुलिन सेंसिटाइज टिश्यू मुहैया करता है। ज़्यादा मसल का मतलब ज़्यादा टिश्यू होंगे जो कि ग्लूकोज को जज्ब करेगा। साथ साथ ब्लड ग्लूकोज कम होगा और ओमेगा 3 फास्फोलिपिड बाइलेयर को सपोर्ट करता है। सेल का ये थे बहुत ज़रूरी है फ्लूइड रखने के लिए। ये फैटी एसिड को सेल के अंदर जाने अलाउ करता है। ये सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है। खुलासा है कि जब फ्लूइड ज़्यादा होगा सेल मेम्ब्रेन में तो फ्लूइड ब्लड ग्लूकोज को अट्रैक्ट करता है, जिसके नतीजे में खून का ग्लूकोज कम होगा। प्रोटीन और ओमेगा 3 मछली और दूसरे गोश्त में होता है। इसके बाद है अदरक। अदरक कुछ खास कंपोनेंट रखता है जो कि अलाउ करता है GLUT4 रिसेप्टर। GLUT4 रिसेप्टर ग्लूकोज को सेल में ले जाता है। फिर आता है सिनेमन, जिसे हम दारचीनी भी कहते हैं, जिसमें मिथाइल हाइड्रोक्सीचेलोन पॉलीमर होता है। ये ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने में मदद करता है, ले जाने में। इसके बाद आता है मैग्नीशियम। 300 से लेकर 600 mg मैग्नीशियम हमें लेना चाहिए। ये इंसुलिन पाथवे प्रोमोट करता है। अगला और आखिरी है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग। कम वेट वो भी चलेगा। वेट ट्रेनिंग ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करता है जो हमारे मसल में जमा होते हैं। जब हम वो ग्लाइकोजन एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर बॉडी इसी जगह को दूसरे ग्लूकोज से भर देता है। जब बॉडी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो वो आसानी से इसको मसल सेल में भेज देगा। एक और स्टडी है कि वेट ट्रेनिंग APPL1 को एक्टिवेट करता है। ये फैटी एसिड और इंसुलिन का इस्तेमाल खास सेल में करता है, सिर्फ और सिर्फ खास सेल में। अब इसे ससरी दोहराते हैं। पहला था फास्टिंग 30 दिन के लिए। अगर आप सारा महीना नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 या 3 दिन कर ले। दूसरा है स्नैकिंग, 2 मील के दरमियान कुछ नहीं खाना है अपने। तीसरा है सिनेमन, मैग्नीशियम, अदरक और सोलुबल फाइबर, और बहुत ज़रूरी प्रोटीन और ओमेगा 3। और आखिरी है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।